नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के नतीजों ने अखिलेश यादव को फिर से संघर्ष की राह चुनने का जनादेश दे दिया है। 10 मार्च को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना हुई, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी को सरकार बनाने का एक बार फिर से मौका मिला और एक राज्य यानी कि पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला है। और इस चुनाव में अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में इजाफा तो हुआ है, लेकिन ये बढ़त अखिलेश को सत्ता नहीं दिला सकी। अखिलेश के जो रणनीतिकार हैं, चुनाव नतीजों का पोस्टमार्टम अब कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश से चूक कहाँ हुई, कैसे हुई। तो सवाल उठता है कि ये चुनाव अखिलेश के लिए क्या संदेश लेकर आया है। अखिलेश की रैलियों में भीड़ बम्पर थी, माहौल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कई छोटे मोटे जो दल हैं उनके साथ इंद्रधनुषी गठबंधन भी बनाया, लेकिन उनकी ये सारी कवायद उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दिला सकी। निश्चित रूप से ये नतीजे अखिलेश को कुछ कहते हैं, ये परिणाम अखिलेश के लिए सबक लेकर आए हैं। क्या है अखिलेश के लिए ये सबक, वो भी जानते हैं। अखिलेश यादव इस चुनाव में अपनी सबसे बड़ी ताकत यादव और मुस्लिम वोटरों को मान रहे थे। चुनाव नतीजों पर अगर गौर करें तो अखिलेश को यादवों और मुस्लिमों का वोट भी मिला। यादव बहुल करहल क्षेत्र से अखिलेश खुद बम्पर वोटों से चुनाव जीते। जसवंत नगर सीट से अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव भी जसवंत नगर सीट से जीत गए और इटावा में सिर्फ एक ही सीट बीजेपी को मिली। कहने का मतलब ये है कि यादव वोटों की गोलाबंदी हुई, मुसलमानों ने एक मुश्त वोट अखिलेश को दिया और इसी का नतीजा ये रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना जैसी सीट पर नाहिद हसन हिंदू पलायन के मुद्दे के बावजूद भी जीत गए। लेकिन ये MY फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चल सका। कई सीटों पर यादवों ने अखिलेश के बजाय बीजेपी को ही वोट देना पसंद किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब मुस्लिम यादवों की गोलाबंदी अखिलेश की तरफ हुई तो इसकी प्रतिक्रिया में दूसरे दलों की जो गोलाबंदी है बीजेपी की ओर हुई। ऐसे में इन मतदाताओं ने बीजेपी को खूब वोट दिया। तो कहने का अर्थ आगे ये है कि चुनाव में अखिलेश को MY फैक्टर के प्रभाव से निकलकर दूसरी जातियों को भी एड्रेस करना होगा। अखिलेश को ये समझना होगा कि अगर उनके चुनावी एजेंडे में यादव और मुस्लिम प्रमुखता पाते हैं तो नेचुरली इसकी जो प्रतिक्रिया है वो अखिलेश से वो पार्टियां छिटक जाती हैं, तो जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादवों से टकराव रहा है। यही बात मुस्लिम वोटरों के साथ लागू होती है। इसलिए अखिलेश को अपने वोट बैंक को सभी जातियों में ले जाने की ज़रूरत है। इसके लिए अखिलेश को अपना यहाँ पर जो कुनबा है, कैनवस जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने OBC समुदाय के करीब सभी जातियों का एक व्यापक रेनबो कोलिशन बनाया। सपा नेता अखिलेश यादव ने गैर यादव OBC नेताओं ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी के संजय सिंह चौहान, महान दल के केशव देव मौर्य जो हैं और अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल कांग्रेस से जो है वो सपा में शामिल हुए। इसके बाद पाल समाज के नेता राजा रामपाल, जाट नेता हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक, सुखदेव राजभर के बेटे राम अचल राजभर लालजी वर्मा के साथ मिलकर विशाल गठबंधन बनाया। चुनाव से पहले बीजेपी से जो है सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे नेता शामिल होते हैं, अखिलेश के साथ मिलते हैं। अखिलेश को उम्मीद थी कि ये नेता अपने साथ समर्थकों का विशाल समूह लेकर आएंगे जो सत्ता की ओर उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन चुनाव नतीजे बताते हैं कि ये नेता अपने कथित समर्थकों का वोट अखिलेश को ट्रांसफर नहीं कर सके। हालांकि ओम प्रकाश राजभर इसमें कुछ हद तक सफल रहे और इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतने बड़े चेहरों के बावजूद अखिलेश की तिजोरी जो है वो सीटों से खाली रही। ये अखिलेश के लिए संदेश है कि वो भविष्य में दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं के यहाँ पर फेस वैल्यू पर यकीन ना करें। दरअसल ये सूचना तकनीक का ज़माना है और हर वोटर देश दुनिया की हलचल से पल पल अपडेट रहता है, फिर वोट देने के लिए अपना मन बनाता है। और इस चुनाव में अखिलेश यादव ने CM योगी आदित्यनाथ पर कई निजी हमले किए। अखिलेश ने उन्हें चिलमजीवी कहा, चुनावी रैलियों में उन्हें बुलडोजर बाबा तक कहा। ऐसे बयान निश्चित रूप से अखिलेश के खिलाफ गए।
अखिलेश के बयान न सिर्फ उनके खिलाफ गए बल्कि सीएम योगी के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति पैदा कर गए। कहीं न कहीं लोगों के मन में संदेश गया कि अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने वाले सीएम योगी का यहाँ पर अखिलेश जो आलोचना कर रहे हैं अखिलेश यादव, दरअसल भारत की राजनीति में जनता किसी भी नेता पर निजी हमले को खारिज करती रही है और इस चुनाव में भी ये धारणा पुष्टि हुई है इस धारणे की। और इस तरह बेसिर पैर की जो बयानबाजी अखिलेश यादव ने बिना सिर पैर वाली की थी, संदेश दिए थे, तो अखिलेश को मोदी योगी पर सीधा हमला करने से अब बचना होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिखाया। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और रैलियों में पानी पीकर पीएम मोदी को कोसने वाले केजरीवाल पिछले कई सालों से अब पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं करते, वो अपने आप को विकास के मुद्दे पर केंद्रित करते हैं। और यही वजह है कि इस चुनाव में जब उन पर खालिस्तानी आतंकियों को शह देने का जो है आरोप लगा, तो भी उन्होंने बिना बिफरे शांति दिमाग से इसका जवाब दिया और खुद को स्वीट आतंकवादी कहा। और बीजेपी बार बार समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। इस चुनाव में भी पीएम मोदी ने अखिलेश और उनके कुनबे पर निशाना साधा और उन्हें यहाँ पर घोर परिवारवादी भी कहा। 10 मार्च की शाम को संबोधन में भी पीएम मोदी ने ये मुद्दा उठाया। अखिलेश को वहाँ पर आगे के चुनाव में भी इसकी जो काट है वो खोजनी पड़ेगी। तो ऐसे में अब ये अखिलेश पर निर्भर करता है, अखिलेश यादव पर ये निर्भर करता है कि वो परिवारवाद के आरोपों का क्या जवाब देते हैं, क्या फिर वो इसकी क्या काट या तो फिर क्या काट वो खोजते हैं। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक और कमेंट करें और साथ ही किस टॉपिक पर आगे आपको वीडियो सुनना होगा, जानना होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। नमस्कार।